रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेने के बाद बैंकों में 2000 रुपए के नोट को बदलने पहुंच रहे लोगों की 2016 की यादें ताज़ा हो गईं, क्योंकि इस देश के लोगों ने नोटबंदी का दर्द इससे पहले भी झेला है। देश के अलग अलग कोने से बैंक के बाहर लगी कतारों में लोगों को लगते हुए देखा था। वहीं बहुत से लोगों ने नोटबंदी के दौरान 500 और 1000 के नोटों को चोरी छिपे जला दिया था। लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि आगरा में एक समय था जब पूरे देश के कटे फटे नोटों को जलाया जाता था। आगरा के छपीटोला में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के बाहर नोट जलाने वाली चिमनी आज भी बनी हुई है। इस चिमनी का इतिहास अंग्रेजों के ज़माने का है। इतिहासकार राजकिशोर राजे बताते हैं कि साल 1883 में अंग्रेजों ने देश भर के कटे फटे नोटों को खत्म करने के लिए चिमनी का निर्माण कराया था। उस समय ये काम इंडियन इंपीरियल बैंक द्वारा किया जाता था। वहीं साल 1934 तक यहाँ नोटों को जलाया गया था। इसके बाद इंडियन इंपीरियल बैंक ने नोटों को जलाने का काम जयपुर शिफ्ट कर दिया था। इसका कोई ठोस अभिलेख आज तक नहीं है कि बैंक को आगरा से जयपुर नोट जलाने का काम क्यों शिफ्ट किया गया, मगर ये माना जाता है कि मारवाड़ी सेठों द्वारा रजवाड़ों के साथ मिलकर बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत करने से ऐसा हुआ था। आगरा के अलावा आसपास के जिलों के बहुत कम लोगों को इस चिमनी के बारे में पता था, लेकिन साल 2014 में जब अखिलेश यादव की सरकार बनी तो उन्होंने इस चिमनी के इतिहास में लोगों को रूबरू कराने के लिए पर्यटन विभाग को निर्देश जारी किया। तब पर्यटन विभाग में चिमनी पर फ्लेक्स लगाकर इसे पहचान दी थी। वहीं ताज के गुंबद व अंग्रेजी अल्फाबेट ए को मिलाकर इस पर चिमनी का इतिहास लिखा हुआ था और अब ये चिमनी फिर से बदहाल स्थिति में है। जब नोटों की नोटबंदी की बात हो रही हो और सर्कुलेशन से वापस लिए जा रहे हों, ऐसे में बैंक के इतिहास की बात ना हो, ऐसा कहाँ हो सकता है। इंडियन इंपीरियल बैंक, इस बैंक का नाम कभी तो सुना होगा, लेकिन बता दें कि इस बैंक की स्थापना 27 जनवरी 1921 को J.M. कीन्स ने मुंबई में की थी। इसके बाद कई बैंकों की स्थापना हुई, जिसमें से बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ऐसे कई सारे नाम शामिल थे। लेकिन कुछ समय बाद इन सभी बैंकों का विलय कर दिया गया। इसके बाद 1955 तक इंडियन इंपीरियल बैंक ने काम किया था। इसके बाद इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया था। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।